production activities in the primary, secondary, and tertiary sector produce a very large number of goods and services. As I told you, कुछ सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. यानी जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर है बच्चे, वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और मैंने बता रखा है जो टर्शरी सेक्टर है वो हमें उस गुड्स को सर्विस की वे से हमारे तक पहुंचाता है. सो also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. आप ये जानते हैं अगर किसी भी चीज को उत्पन्न करना है, प्रोड्यूस करना है, तो किसकी जरूरत होगी? पीपल्स की जरूरत होगी. ऐसा तो नहीं है ऑटोमेटिकली कोई भी गुड प्रोड्यूस हो जाएगी. अगर हमें चाहिए कॉटन, तो ऐसा तो नहीं है कि छूछा ओम नमो स्वाहा किया और चीजें उग गई. नहीं, जैसे कॉटन का एग्जाम्पल है, हम अगर कॉटन को उगाएंगे तो उस कॉटन को बोने से लेके उनकी गुड़ाई से लेके सारा जो प्रोसेस है उसमें पीपल्स को लगना पड़ेगा. तो कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और लोग अगर वर्क करते हैं तभी कोई सेक्टर आगे डेवलप हो पाता है. सो यही कह रहा है कि बहुत सारे जो हमारे पीपल्स हैं वो डिफरेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं. जैसे एक फार्मर अगर है तो हम कहेंगे अगर एक पेरेंट्स फार्मिंग कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है. किसी की फादर अगर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं तो हम कहेंगे उनके फादर सेकेंडरी सेक्टर्स में. अगर किसी के फादर बैंक में है, किसी आईटी कंपनी में है, या ट्रक चला रहे हैं, या कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो हम ये कहेंगे कि उनके फादर का कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर में है? टर्शरी सेक्टर में. तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं बेटा हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है देश की, हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं 3 सेक्टर में वर्क कर रही है. चाहे एक कॉबलर की बात कर लीजिए, चाहे एक प्रेसिडेंट की बात कर लीजिए, इन दोनों, ये कॉबलर भी और एक प्रेसिडेंट, ये भी डिफरेंट सेक्टर में अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. यानी तो मैं कह सकती हूँ हर एक वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री का इन तीनों सेक्टर्स में कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है. ओके, नेक्स्ट बेटा क्या कह रहे हैं ये आगे. द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी पीपल वर्क ईच सेक्टर. अब सेकंड स्टेप ये है कि चलो हमने कहा लोग तो इन सेक्टर में लगे, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कितने अमाउंट में एक देश में गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है और कितने लोग इन सेक्टर में इन्वॉल्व हैं. So in an economy, there could be one or more sector which are dominant in term of total production and employment, while other sector are relatively small in size. तो कहीं ना कहीं हम अगर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तो हमें ये पता चलेगा क्या आफ्टर कैलकुलेशन, यानी हम तुक्के में नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में कौन सा सेक्टर ज्यादा हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या कौन से सेक्टर में हमारे देश की ज्यादा कंट्री की पॉपुलेशन इन्वॉल्व है. ये अगर बच्चे हमें पता करना है कि हमारे देश में कौन सा सेक्टर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश को प्रोवाइड कर रहा है, या हमारे देश का कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इनको काउंट करेंगे. ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है बेटा जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज एक ईयर में प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? जीडीपी. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी. तो मैंने पहले भी बता रखा है, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? स्वप्निल